तो शुरुआत कर रहे हैं नेपाल में जो तेज झटके आए भूकंप के, जिसकी तीव्रता 6.4 महसूस की गई, वो भारत में भी उस झटकों का असर हुआ, वहां पर महसूस किया लोगों ने। आपको बता दें, जो ताज़ा खबर आ रही है, नेपाल में 6.4 रिक्टर स्केल पे तीव्रता का जो भूकंप महसूस हुआ, उसमें 128 लोगों की मौत की खबर है। बीती रात करीब 11:15 बजे नेपाल के जाजरकोट और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसकी तीव्रता 6.4 रही, इसकी गहराई 10 किलोमीटर और इसका केंद्र जाजरकोट था। इसमें नेपाल के जाजरकोट और रुकुम पश्चिम में भारी नुकसान हुआ है। भूकंप में अलग अलग जगह पर हुए हादसों में 128 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 140 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। जाजरकोट और रुकुम में कई घर गिर गए हैं। फिलहाल प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम बताया जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है। ये भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके पूर्वी से लेकर उत्तरी भारत तक भी महसूस किए गए। इस वक्त हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्बनी, नेपाल से हम देख रहे हैं मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और ये काफी तेज झटके महसूस हुए हैं। बिल्कुल जया, ये उत्तरी इलाके में हुआ है। नेपाल के जाजरकोट इलाका है, वहीं पर इसका एपिसेंटर था। 6.4 इसकी तीव्रता अभी तक मापी गई है और जो अभी तक खबरें आई हैं, धीरे धीरे उसमें जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ गए हैं। पहले हमें 70 की खबर मिल रही थी, अब 128 लोगों के इसमें मारे जाने की खबर है। 150 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। जाजरकोट और रुकुम इलाकों में ये हुआ है। तो यहाँ पर ये जो भूकंप आया था शुक्रवार रात 11:47 पर बताया जा रहा है। वहाँ पर सरकार ने तुरंत आदेश दिया है कि सारी मेडिकल टीम्स वगैरह जो हैं और जो रेस्क्यू का एफर्ट है, रेस्क्यू के लिए, उसके लिए सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, इन सबको वहाँ पर मोबिलाइज किया गया है रेस्क्यू के काम के लिए। आपको याद होगा कि अभी 3 अक्टूबर को भी एक भूकंप आया था और इसी इलाके में आया था। उस वक्त जानमाल के नुकसान की खबर नहीं हुई थी। इस भूकंप के बाद भी एक आफ्टर शॉक भी वहां पर रात के करीब 12:15 बजे के करीब आया था और नेपाल जो है वो वहां पर हमने 2015 में देखा था किस तरह से एक करीब 7.8 तीव्रता का भूकंप भी आया था, जब करीब 9,000 लोगों की मौत हुई थी। तो वहां पर हर करीब 70 से 80 साल में एक भयावह भूकंप आता है, लेकिन इस बार जो भूकंप आया है उसमें भी अभी तक 128 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। आपको बताएं कि काठमांडू से करीब 300-350 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है और झटके जो हैं वो इतने तेज थे कि 800 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद यहाँ दिल्ली में, एनसीआर में भी महसूस हुए थे। उसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके जो है महसूस हुए थे। तो काफी तेज ये भूकंप था और काफी इसमें कम से कम 128 लोग जो नेपाल में है वो मारे गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से भारत से किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बिल्कुल, ये हम एक मैप भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि नेपाल में 10 किलोमीटर अंदर, ये क्योंकि ज़्यादा गहराई में नहीं था और जाजरकोट वो इलाका है जो कि भूकंप का केंद्र है बताया जा रहा है। और आप इस मैप के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि जो भूकंप आया है नेपाल में, उसके बाद उसका असर भारत में जो पूर्वी उत्तरी राज्य हैं वहाँ पर भी इनको महसूस किया गया। रात करीब 11:15 बजे, जैसा कि कादम्बनी लगातार हमको अपडेट दे रही हैं। कादम्बनी, यहाँ पर आपने 2015 के भूकंप का जिक्र किया, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त था। 7.8 तीव्रता का, 9,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, लाखों लोग बेघर हुए थे, 22,000 से लोग घायल हुए थे। ये इलाका जो इस बार कल रात में जो भूकंप आया, उस इलाके से जुड़ी क्या कोई जानकारी मिल रही है? किस तरह का वो इलाका है? क्या इमारतें बहुत ज़्यादा है जिसकी जद में आके इन लोगों की इतनी जान गई है? 128 अब यह आंकड़ा हो चुका है। देखिए, ये सुदूर उत्तर का इलाका है जाजरकोट और रुकुम, तो वहां पर से अभी बहुत ज्यादा
जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं आई हैं। थोड़े बहुत वहाँ से रिपोर्ट्स आए हैं, लेकिन जो लोग आमतौर पर भूकंप में जब मौत होती है तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए मौत नहीं होती है क्योंकि भूकंप आया, बल्कि इसलिए क्योंकि इमारतें गिर गई हैं। तो यहाँ पर लगता है कि सिचुएशन वही है और यहाँ पर यही हुआ है जिसके कारण इतने लोगों की मौत हुई है। लेकिन और जब वहाँ से साफ रिपोर्ट्स आएंगे उसके बाद ही ये साफ होगा कि असल में क्या हुआ यहाँ पर। और लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो यही है कि 128 लोग जो हैं वहाँ पर उनकी मौत हुई है। बिल्कुल एक दुखद खबर है। कल रात यहाँ पर ये भूकंप नेपाल में जो आया जिसकी तीव्रता 6.4 थी और उसके बाद जो भूकंप से अलग अलग जगहों पर कई जगह इमारतें भी ढही हैं, उसमें मरने वालों की संख्या 128 पहुंच चुकी है और कई लोग घायल भी हुए हैं। ये तमाम जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा।